अस्सलाम वालेकुम जी। आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सा और रिफ़्रेशिंग सा ड्रिंक। तो चलें जी, सबसे पहले हमने स्टार्ट कर लेना है पुदीने से। 4-5 गठरी आपने पुदीने की ले लेनी है। आपको पता है पुदीना कितना ही ताज़गी वाला होता है, कितना रिफ़्रेशिंग फ़ील करवाता है पीने के बाद। तो सबसे पहले मैंने 3-4 गठरी पुदीने की ली। उसके बाद आपने चीज़ें जो मैं आपको दिखा रही हूँ इस टाइम, चीनी है, साथ में है नींबू का जूस और साथ में मैंने ले लिया है काला नमक। आपने सबसे पहले ये करना है कि पुदीने को अच्छे से आपने धोकर उसका लीफ जैसे इस तरह से अलहदा करते हैं वो करके अच्छे से आपने धो लेना ताकि इसके अंदर कोई रेत ना हो। उसके बाद आपने इसको एक टोकरी में रख लेना है। उसके बाद मैंने डालना है जी काला नमक। जग में डाल दिया मैंने पुदीने के पत्तों को और साथ में मैंने काला नमक डाल लिया। 2 चम्मच मैंने काला नमक की डाली। साथ में मैंने 1 कप भर कर चीनी का जाएगा, ये मेरे पास डब्बी का मेजरमेंट है, आपने 1 कप भर कर डाल देना है। और इससे बहुत ही मज़े का जो आपको ये ड्रिंक है वो बनेगी। आप इससे मिंट मार्गरीटा भी बना सकते हैं और आप इससे मिंट लेमनेड भी बना सकते हैं। तो आपकी ये बिल्कुल आपकी अपनी मर्ज़ी पर है, आपको किस तरह का पसंद है। साथ में हाफ़ कप जाएगा नींबू का जूस। नींबू का जूस पहले निकाल लेने का फ़ायदा यही होता है कि आप इस तरह से आसानी से किसी भी रेसिपी में, किसी भी ड्रिंक में आप जल्दी से डाल सकते हैं। नींबू के रस को मैंने आपको स्टोर करना भी सिखाया है, किस तरह से मैंने बना कर रखा था और आप इस तरह भी बना कर रख सकते हैं जैसे मैंने अब बोतल में बना कर रखा हुआ है। तो इस तरह बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता, फ्रेश रहता है बिल्कुल अच्छे से। और इसमें मैंने 1 गिलास भर कर पानी का ऐड कर दिया। उससे इस तरह आपका बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग हो जाएगी। बहुत ही हाफ़ कप मैंने और पानी डाल दिया ताकि अच्छे से ब्लेंड हो जाए और जिसके मैंने आइस क्यूब्स बनाने हैं वो बनकर बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ मेरा थोड़ा सा कैमरा डगमगा रहा था और उसके बाद ये देखें जी बना लिया मैंने इसको अच्छे से, मैंने ब्लेंड किया है। यहाँ पर देखें ब्लेंड हो जाएगा तो आपका बहुत ही अच्छा बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ पर देखें जी बहुत ही मज़ेदार सा, खुशबूदार सा आपका ड्रिंक बनकर तैयार हो गया है। बिल्कुल ये ऐसे स्मूथ सा पेस्ट बन गया है। तो इसको हम अब छान लेंगे, चाहे आप छान लें, चाहे आप इसी तरह से क्यूब्स बनाकर आप रख सकते हैं। इस तरह भी बहुत ही अच्छा और मज़े का लगता है। तो घर वाले ज़रा ज़्यादा इस तरह का पसंद नहीं करते, तो इस वजह से मैंने जो है वो उसको जग में छान लिया है। तो आप भी इस तरह से छान कर रख सकते हैं। वैसे ये बिल्कुल भी छानने की ज़रूरत नहीं आती, बहुत ही अच्छा लगता है। मिंट का फ्लेवर, मिंट की ये सारे बारीक बारीक से, ये जो आप अगर बनाएंगे मिंट मार्गरीटा तो उसमें तो आप बिल्कुल भी मत छानिएगा। यहाँ पर थोड़ा सा और आपने पानी ले लेना है और पानी इसके अंदर आपने डाल देना है और इस तरह आपका बहुत ही अच्छा सा मिंट लेमनेड बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ पर देखें अच्छे से आपने इसको प्रेस कर देना है, अच्छे से सारा आपके पुदीने का जो अर्क है वो निकल जाए। इफ़्तार में ये ड्रिंक क्या गज़बनाक मज़ेदार, दिल को सुकून देने वाला, दिल को राहत बख्शने वाला ये ड्रिंक बनता है और इतना मज़े का लगता है। सारे दिन की जितने भी हमारी रोज़े की गर्मी होती है वो इसको पुदीना जो है वो बिल्कुल धो डालता है जैसे, और आपका स्टमक इतना फ़्रेश और क्लीन कर देता है कि आपको भूख भी लगती है, आप आराम से तसल्ली से सारा खाना भी खाते हैं और आपकी जो खाना है उसको ये हज़म भी करता है। इस तरह से हमारा मिंट लेमनेड बनकर रेडी हो गया है और ये जग में भी इतना खूबसूरत इसका कलर लग रहा था। आप इसके अंदर पानी और ऐड करें, बर्फ़ ऐड करें और उसके बाद आप थोड़ा से नींबू स्लाइसेस में कट करके डाल दें, तो इस तरह भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही फ्रेशिंग और मज़े का लगता है। और आपने भी अगर इस तरह से बनाया है तो मुझे ज़रूर आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका फ्लेवर किस तरह का होता है। मुझे तो इसका फ्लेवर, इसका टेस्ट बहुत ही कमाल का लगता है, बिल्कुल जैसे हम रेस्टोरेंट स्टाइल बनाते हैं। घर में आप देखिए बनाइए और इतना ज़बरदस्त बनेगा। तो मैं कहाँ पर थी, हाँ जी मैं बता रही थी ये कितना मज़े का लगता है। और यहाँ पर देखिए मैं इस तरह से बॉक्स बना के रख रही हूँ
तो जब मैंने निकालना होगा इसको निकालूंगी और बहुत ईजीली ये टूट भी जाते हैं। आपने तोड़ना है और अपने ग्लास के हिसाब से इसको बना लेना है। तो इस तरह देखें जी, मैंने आपको 2 तरीके बता दिए। जग में चाहें तो आप इसी तरह से एज़ इट इज़ बना सकते थे, और अगर आपने इस तरह से बॉक्सेस में रख कर आपने फ्रीज़ करना है तो वो तो और भी अच्छी बात है, आपके काफ़ी दिन आराम से यूज़ हो जाएंगे। इसके बाद अब मैं इसको रखूँगी जाकर फ्रीज़र में, और फ्रीज़र में जैसे ही ये फ्रीज़ होगा और ज़बरदस्त सा इसका बनकर ये तैयार होगा तो फिर क्या ही कमाल होगा। तो अगर आपने फ्रीज़ नहीं करना हो तो आप इस तरह से भी डाल सकते हैं, जैसे मैं अभी आपको बनाना सिखा रही हूँ। अभी मुझे भी टाइम लगना था बहुत ज़्यादा फ्रीज़ करने में, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैं पहले ही आपको प्लेटिंग करके भी इसकी दिखा दूँ आपने कैसे इसको बनाना है। तो सबसे पहले मैंने वो वापस से बॉक्स को निकाला और उसके बाद मैंने उसकी कैप उतारी। उसके बाद आपने अच्छे से चम्मच की मदद से इसको मिक्स कर लिया और उसके बाद मैंने इसको डालना स्टार्ट किया। ये चम्मच लिक्विड है, इसलिए मैंने चम्मच की मदद से इसके अंदर 4 से 5 चम्मच डाल देने हैं, क्योंकि आइस क्यूब भी तकरीबन इतने ही चम्मच मिलाकर बनता है। तो आप चाहे 1 आइस क्यूब डालें, चाहे 2 डालें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, क्योंकि टेस्ट काफ़ी लोग ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं और काफ़ी लोग काफ़ी मतलब कम लाइट और स्ट्रॉन्ग नहीं पीना चाहते। तो अगर आपने थोड़ा सा इसको स्ट्रॉन्ग बनाना है तो ये और भी मज़े का आपको लगने वाला है। उसके बाद आपने इसके अंदर सोडा डाल देनी है, जौन सी भी आपको पसंद है। तो मैंने ये वाली डाली है। आप इस तरह से इसको आराम से इसके अंदर डालिएगा, बहुत ही अच्छी सी आपको तो पहले खुशबू आएगी और आपका मज़ेदार सा जो रोज़ा अफ्तार होगा, क्या ही बात होगी। ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, बस माशाल्लाह ही बोलते रहें। अल्लाह मियाँ के क्या क्या कलर्स हैं। ग्रीन कलर के भी मैं सोचती हूँ कितने शेड अल्लाह ताला ने बनाए हैं। ये तो बस अल्लाह ताला के राज अल्लाह ही जाने। तो यहाँ पर देखिए ये बनकर तैयार हो गया है। अभी भी इसके अंदर बारीक बारीक सा पुदीना आपको नज़र आ रहा होगा, क्योंकि मैंने मोटे वाली छाननी से इसको छाना था। तो आप इस तरह से चाहें बिल्कुल बारीक कपड़े से भी छान सकते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा इस बारीक बारीक सा जो होता है पुदीना वो अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पर देखिए अब मैंने आधा गिलास पी भी लिया, पता भी नहीं चला, इतना मज़े का था। चलें जी, आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जल्दी से लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर लिया करें ताकि मेरी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। जी इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।